हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी अवर बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर बेसिक टॉपिक जो है हमारा, दिस इज़ योर बेसिक। हमारे पास यहाँ पे आपके पास रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच रहेगी। बेसिक रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच, ठीक है, बेसिक रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच। तो ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, ऑल्दो ये आपके पास मास्टर्स का टॉपिक है। एमएससी केमिस्ट्री के अंदर आप जब एमएससी करोगे तब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, लेकिन आपके यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है बेसिक रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच। तो इसके अंदर जो है मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, हल्की सी आपकी जो इंट्रोडक्शन होगी इस टॉपिक की वो आपको बताऊँगा थोड़े से। हम यहाँ पे किस तरह से हम रेट्रो सिंथेसिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम से पूछा गया आपके पास ऑलरेडी कि आपके पास रेट्रो सिंथेसिस अप्रोच जो है वो उसके बारे में बताएं, किस तरह से हम ड्रग्स के अंदर हम रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा आपको इस टॉपिक के अंदर जो है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपके पास हल्के से बेसिक्स होते हैं, ठीक है, इस रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच के रिगार्डिंग मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि आपके पास ये चीज़ है क्या और आप किस तरह से जो है इसका हम जो है वो इसको अप्लाई करते हैं। तो पहली चीज़ तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास जैसे मान लो कोई भी ड्रग है, ठीक है, तो अगर किसी ड्रग का जो है आपके पास कुछ इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं हमारे पास, मतलब हम उस ड्रग से जो है वो किसी कोई एज अ मेडिसिन जो है किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो हम उस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास कुछ एक ड्रग्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास जिनके डिज़ायरेबल थेरेप्यूटिक इफेक्ट तो हैं, ठीक है, जिनके कुछ एक इफेक्ट तो हैं कि जिनका हम एज अ मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो है हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक जो है वो आपके पास एक प्रॉब्लम रहती है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, दैट मीन्स जो उसकी ड्रग को बनाने के लिए हमारे पास जो सिंथेसिस होगी तो उसमें जो है हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स अ मल्टीपल स्टेप्स। तो पहली चीज़ जो आपने क्या ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स के, ठीक है, उनको बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, उन ड्रग्स को बनाने के लिए हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा स्टेप लगते हैं जिनके हमारे पास जो है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट रहते हैं, जिनको हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसी सीक्वेंस होनी चाहिए, कुछ ऐसे सूटेबल हमारे पास सीक्वेंस होनी चाहिए जिसके थ्रू जो है हमारे पास जो है मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो है उस कम्प्लेक्स ड्रग तक हम जो है आपके पास पहुंच जाएं, ठीक है। मतलब हम उस ड्रग को है उन सिंपल जो हमारे पास स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस होंगी हमारे पास, उनके थ्रू जो है हम ड्रग को बना सकें, ठीक है। तो अदरवाइज़ क्या हमारे पास क्या होगा, जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का, उस ड्रग की जो डिज़ाइनिंग होगी, उसको जो सिंथेसाइज करना है उसके लिए जो है हमारे पास बहुत बड़ा जो है वो आपका डिफ़िकल्ट जो है आपका टास्क रहेगा। तो यहीं पे आपके पास जो है आपकी ये रिट्रो सिंथेटिक जो अप्रोच होती है वो वर्क करती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि रिट्रो सिंथेटिक अप्रोच जो है हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होगी, ठीक है, मतलब हमारे पास जो है इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास कोई जो है आप प्लान करोगे सबसे पहले, ठीक है, आपके पास जो है आपकी प्लानिंग होगी जिसके द्वारा जो है आपको आप जो है वो एफिशिएंट जो आपके सिंथेटिक रूट्स होंगे किसी भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उनको जो है आप प्लान करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक ड्रग है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उस ड्रग को बनाने के लिए जो है हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है। तो तब जाके आपके पास वो जो ड्रग बन रहा है। तो हमारा काम ये है कि हम उन स्टेप्स को आपके पास कम से कम कर सकें और ईजी हमारे पास जो आपका एक स्ट्रक्चर, एक ईजी मॉलिक्यूल हो, जो आपका ईजी हमारे पास जो प्रिकर्सर होते हैं जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वो छोटा सा आपके पास कोई सिंपल सा मॉलिक्यूल हो, और वहाँ से अब जो है हम आपके पास स्टेप ऑफ रिएक्शंस करें जो कि आपके पास ईजिली जो है हमारे पास उस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आपके पास प्रोड्यूस करके दे दें। तो यहीं पे आपके पास जो है ये रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच जो है वो आपकी वर्क करेगी। तो अब होता क्या है, तो अगर आपने जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हम रिएक्टेंट लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, ठीक है, वो आपके पास कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज योर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। रिएक्टेंट ले लिया आपने, उनको कंबाइन किया, यहाँ से आपके पास जो है वो आपके प्रोडक्ट जो है आपके बन के आ गए। लेकिन यहाँ पे आपके पास रिट्रो सिंथेटिक अप्रोच में क्या होगा, ये सारा का सारा जो है वो उल्टा है। तो रिट्रो सिंथेटिक अप्रोच जो है दिस इज़ योर अपोजिट टू दैट ऑफ अवर, जो हमारे पास हमारी जो ऑर्गेनिक सिंथेटिक अप्रोच होती है उससे ये उल्टी है। तो जो आपकी रिट्रो सिंथेटिक अप्रोच है, इट इज़ अपोजिट टू
ये आपके पास क्या है, ये जो हमारी अप्रोच है दिस इज अपोजिट, ठीक है, उल्टी है किससे, इट इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ ऑर्गेनिक, जो हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती हैं उनसे ये हमारे पास जो है उल्टी है। तो यहाँ हमने करना क्या है, तो रेट्रोसिंथेसिस जो है हमारे पास, ठीक है, जो हमारी रेट्रोसिंथेसिस होती है, तो मैं आपको हल्के से बेसिक्स बता रहा हूँ कि रेट्रोसिंथेसिस जो है दिस इज़ जस्ट कन्वर्जन ऑफ, तो इसमें हम कन्वर्जन करेंगे किसकी, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट इनटू दी रिएक्टेंट्स। तो मतलब जैसे आपके पास क्या है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हमारा पास प्रोडक्ट है, तो हम उस प्रोडक्ट को आपके पास तोड़ के हम जो है आपके पास सिंपल हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट जो है वो बिहेव करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो हमने करना क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपके रिएक्टेंट्स के अंदर। तो प्रोडक्ट को आप कन्वर्ट करोगे रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास होते हैं, तो रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हम प्रोडक्ट को जो है आपके पास दे आर कॉल्ड एज योर टारगेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दीज आर अवर टारगेट मॉलिक्यूल। तो जो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल होते हैं उनको जो है हम आपके पास प्रोडक्ट बोलते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखना कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वही हमारे पास मतलब ड्रग होगा, हमारा जो भी ड्रग है कोई, ठीक है। तो जो आपने ड्रग, जिस हम कम्प्लेक्स ड्रग की बात कर रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। हमने उसको सिंथेसाइज करना है, लेकिन उसको सिंथेसाइज करना कैसे करना है, हम क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे हमारे पास जो प्रीकर्सर हो गए, सिंपल प्रीकर्सर्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स, उनके थ्रू हमने प्रोडक्ट को बनाना, हमने जो है उनको बनाना है हमने प्रोडक्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है उसी को हम आपका ड्रग बोलते हैं, और वही हमारे पास क्या है, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू द डिफरेंट रिएक्टेंट्स, ठीक है, इनटू अवर डिफरेंट रिएक्टेंट्स। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा ड्रग है वो टूट के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, हमारे पास जो है वो आपके डिफरेंट रिएक्टेंट बन के आएंगे। तो दिस डिफरेंट रिएक्टेंट कैन बी योर ए प्लस बी, ठीक है, ए और बी हो सकते हैं हमारे पास। तो ये कन्वर्जन होगी कैसे, बाय दी, ठीक है, तो ये कन्वर्जन होगी कैसे, ये कैसे टूटेगा, बाय दी डिसकनेक्शन अप्रोच, ठीक है। तो ये एक आपके पास डिसकनेक्शन अप्रोच होती है, इसके यूज़ करेंगे हम, और इसके थ्रू जो है हम आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा प्रोडक्ट ड्रग है उसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है वो रेट्रोसिंथेसिस जो आपकी होती है, ठीक है, जो हमारी रेट्रोसिंथेसिस है, दिस अवर रेट्रोसिंथेसिस, ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस हमारे पास दो तरह की होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी रेट्रोसिंथेसिस है, ठीक है, ये भी दो तरह की होती है। पहली जो हमारे पास होती है बाय दी, दिस इज़ बाय दी डिसकनेक्शन, ठीक है, बाय द डिसकनेक्शन ऑफ, ठीक है, हम डिसकनेक्ट करेंगे किसको, प्रोडक्ट्स को, बाय द डिसकनेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स टू रीच रिएक्टेंट, ठीक है, टू रीच रिएक्टेंट। मतलब हमने प्रोडक्ट को जो है आपके पास उनके जो बॉन्ड होंगे उनको हमने तोड़ना है, वहाँ पे हमने डिसकनेक्शन हमने अप्रोच लगानी है, और उसके थ्रू जो है हम आपके पास रिएक्टेंट तक हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो हमारी अप्रोच है, जो हमारी सेकंड रेट्रोसिंथेसिस के जो हमारे टाइप्स हैं, दैट इज़ योर FGI, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड एज योर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ठीक है, दिस इज़ योर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे आपका एक फंक्शन ग्रुप है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे दूसरे फंक्शन ग्रुप के अंदर। जैसे आपको पता है हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है, जैसे मान लो टॉलुइन है, ठीक है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3। तो अगर मैं चाहूँ तो मिथाइल ग्रुप को जो है मैं आपके पास कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू दी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बाय जस्ट अवर बाय रिएक्शन, हम ऑक्सीडेशन करेंगे विद अवर पोटाशियम पर मैंगनेट, ठीक है। वैसे ही मैं आपके पास उस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके जो है आपके पास मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज योर फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास इंटर कन्वर्जन। तो रेट्रोसिंथेसिस जो है ये हमारे पास दो तरह की होगी। पहले या तो हम डिस्कनेक्शन करेंगे प्रोडक्ट्स की,
उनको हम उनके बॉन्ड्स को तोड़ेंगे जहाँ से हम रिएक्टेंट तक पहुँचेंगे, या फिर हम क्या करेंगे जब हमारे पास कुछ भी ना हो रहा हो, ठीक है, जब आपके पास डिस्कनेक्शन नहीं हो रही है तो हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे, मतलब एक फंक्शन ग्रुप को हमने दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको आप पहले थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, सो दैट कि जब आप ये जो टॉपिक रहेगा आपके पास, एक बार आपको अगर आप इस टॉपिक को अगर समझ यहाँ पे देख लोगे तो उसके बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है यहाँ पे। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो मेरे पास एक मोलिक्यूल है, ए बी मोलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है आपकी डिस्कनेक्शन अप्रोच लगानी है। तो डिस्कनेक्शन क्या होगा कि आपके पास ये जो बॉन्ड है इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास ये जो मैंने साइन लगाया आपका ये वाला, जैसे इंटीग्रेशन जैसा साइन है, ठीक है, दिस इज साइन फॉर डिस्कनेक्शन, ठीक है, साइन फॉर डिस्कनेक्शन। तो डिस्कनेक्शन को दिखाने के लिए जो हम साइन लगाते हैं वो आपका ऐसा होगा इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। और रेट्रोसिंथेसिस जो आपकी होती है उसके लिए आप ऐसा साइन लगाओगे, ठीक है। तो चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। तो रेट्रोसिंथेसिस के लिए आपका जो साइन होगा, ठीक है, दिस इज़ योर साइन फॉर रेट्रोसिंथेसिस। ये हमारा रेट्रोसिंथेसिस का साइन है, और ये हमारे पास जो मैंने ऊपर वाला बनाया इंटीग्रेशन टाइप वाला, ये हमारे पास जो है वो आपका डिस्कनेक्शन का साइन है, ठीक है। तो ए बी मोलिक्यूल है, इसको मैंने तोड़ दिया, यहीं से टूटेगा, एक ही बॉन्ड है, ठीक है। तो इसकी जब रेट्रोसिंथेसिस करेंगे हम, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट को तोड़ रहा हूँ किसके अंदर, जो आपके रिएक्टेंट्स होंगे, तो दिस विल गिव यू ए एंड बी। अब जब बॉन्ड टूट रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास मान लो दिस इज़ योर पॉजिटिव, दिस इज़ योर नेगेटिव, ठीक है। तो आपके ये जो ए और बी बने, ठीक है, जो आपके दो ये फ्रेगमेंट बन के आए, इनको जो है हम आपके पास जो है आपके पास इन दोनों को जो है इन दोनों को हम बोलते हैं आपके पास, दे आर कॉल्ड एज योर सिंथॉन्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज योर सिंथॉन्स। तो ए बी हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, दिस इज़ योर टारगेट मॉलिक्यूल ए बी। ए बी को जब हमने तोड़ा तो हमारे पास जो फ्रेगमेंट बन के आए, मतलब जिसके अंदर ये टूटा ए एंड बी, कैटायन एंड एनायन, दैट आर योर सिंथन्स। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारी रेट्रोसिंथेसिस जो है आपकी एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिसका हम जो यूज़ करेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं इन द प्लानिंग ऑफ अवर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। और हम करेंगे कैसे, ऐसे इसको हम जो अचीव करेंगे, दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है, इनटू अवर सिंपल प्रीकर्सर्स। सिंपल हम इसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी assumptions रिगार्डिंग अवर स्टार्टिंग मटेरियल्स, कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल्स जो है वो कैसे हो, ठीक है। तो हर एक जो प्रीकर्सर्स होता है, जो हमारा प्रीकर्सर मटेरियल होता है, उसको हम एग्जामिन करते हैं यूजिंग द सेम मेथड, और इस प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे अंटिल जो है हमारे पास, जैसे मान लो आपके पास ये ए एंड बी आए, हम इनको फर्दर जो है हम इनको एग्जामिन करेंगे, और इनको हम तब तक जो है आपके पास इनको हम तब तक जो है आपके फर्दर जो है हम इनको हमारी ये जो सीक्वेंस है डिस्कनेक्शन की, हम तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारे पास जो है आपके पास कमर्शियली अवेलेबल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल ना हो पाएँ। तो पहली जो टर्म आपके पास रेट्रोसिंथेसिस में आती है दैट इज़ योर टारगेट। टारगेट हमारे पास जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम ड्रग बोलते हैं, दैट विल एक्ट एज योर ड्रग, वो आपका टारगेट मॉलिक्यूल होता है। सेकंड, डिस्कनेक्शन जो हमने की, डिस्कनेक्शन मतलब हमने क्या करना है, रेट्रोसिंथेटिक स्टेप के अंदर हमने बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो बॉन्ड को हम जब तोड़ते हैं तो हमारे पास जो आपके पास फ्रेगमेंट्स बन के आएंगे, ठीक है, उनको हम आपके पास सिंथन्स बोलते हैं। तो सिंथन हमारे पास एक मोलिकुलर फ्रेगमेंट है, ठीक है, और ये जो सिंथन होता है, ठीक है, और इनके जो कमर्शियली हमारे पास अवेलेबल इक्विवेलेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे मतलब मान लो हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो इसके जो आगे कमर्शियली जो हम चीज़ें बना सकते हैं यहाँ से, उनको जो है हम आपके पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज योर सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई सिंथन्स है आपके पास, ठीक है, वी हैव कोई हमारे पास कोई सिंथन है, सपोज आई एम हैविंग सिंथन, मेरे पास मान लो कि यहाँ से आपके पास कार्बन आयन बना आर नेगेटिव, ठीक है। तो जिसका कमर्शियली जो हम चीज़ बनाएंगे इसकी, ठीक है, जो इसके अंदर हम जोड़ के जो भी हम चीज़ बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज योर सिंथन इक्विवेलेंट, उसको हम आपके पास सिंथन इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, दिस आर कॉल्ड एज योर सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है हम बोलेंगे, दिस इज़ योर सिंथेटिक इक्विवेलेंट, मतलब जो भी आपका सिंथन बना उससे जो हम कमर्शियली जो बनाएंगे उसको हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट बोल देंगे। तो देखो आपके पास कार्बन आयन है,
ठीक है। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका कार्बन आयन बनता कब है, मतलब अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा। तो अल्काइल ग्रुप के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ कोई आपकी बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ लगी होती है, ठीक है। तो उसके बाद जब कोई आपकी बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ लगी होती है तभी हमारे पास जो है आपके पास ये जो है जब वो रिमूव होगी तभी आपके पास अल्काइल ग्रुप के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब होगा क्या, यहाँ पे आपका कोई मेटल अटैच होगा, ठीक है। तो मेटल कैसे हो सकते हैं हमारे पास, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो सकता है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अल्काइल लिथियम हो सकते हैं, हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, मतलब हमारे पास देन हमारे पास गिलमैन रिएजेंट हो सकता है हमारे पास। इस तरह के हमारे जो भी बन के आएंगे इनको हम जो है इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहेंगे। सिमिलरली मैंने एक और ले लिया, मान लो कि मेरे पास अल्काइल ग्रुप है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज कार्बोकेटायन। और आप सभी को पता है कार्बोकेटायन कब बनता है हमारे पास, जब हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ जो है आपके पास कोई आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आपका कैसा होगा, मान लो दिस इज़ योर एक्स लिख दिया मैंने, जो आपका ग्रुप जो है मतलब हमारे पास इस आर पॉजिटिव के साथ जब मैं किसी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप मतलब जो आपका ग्रुप होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल टाइप वाला, जब मैं उसको लूँगा तब जो अटैच होगा हमारा जो बनेगा कमर्शियली जो बन के आएगा दैट इज़ योर सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और ये आपके पास एक्स होगा किस तरह का, दिस कैन बी योर हेलोजन, ठीक है। हेलोजन हो सकता है, मतलब अगर आपके पास आर सी एल हो, आर बी आर हो, तभी आपके पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा हमारे पास ओ एच ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर ऑल योर सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है हमारे पास। तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे हम। टारगेट मॉलिक्यूल हमारा जब टूटेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो हमने करना क्या है, हमने लास्ट में जो हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स बने उनके थ्रू जो है हमने हम जो हमारे पास एक हम सिंथेटिक रूट अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू जो है हम आपके पास हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा हम उसकी सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने सिंथेसिस करनी है टारगेट मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो हमने इसकी सिंथेसिस करनी है प्रोडक्ट की, ठीक है, बाय यूजिंग रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच। तो इसके लिए जो है हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो दो स्टेप्स होंगे हमारे पास किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। टारगेट मॉलिक्यूल को हमने बनाना है, सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल यूजिंग किसको यूज़ करके, हमने जो हमारी रेट्रो सिंथेटिक जो हमारी अप्रोच है, ठीक है, इसको यूज़ करके हमने टारगेट मॉलिक्यूल को बनाना है। तो इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप, इट इन्वॉल्व्स दो स्टेप्स होंगे हमारे। पहला जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 1, दैट इज़ अवर रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस। दिस इज़ अवर रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस। तो ये जो आपकी एनालिसिस, ये जो हमारा स्टेप है, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो हमारा एनालिसिस पार्ट में सबसे पहले जो आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपने जब एक बार टारगेट मॉलिक्यूल को आपने सिलेक्ट कर लिया तो जो भी आपके पास स्ट्रेटेजिक बॉन्ड होंगे और जो फंक्शन ग्रुप होंगे उनको हम आइडेंटिफाई कर देंगे, ठीक है। एक बार आपका टारगेट जो है आपका सिलेक्ट हो गया है, टारगेट को जब हमने सेलेक्ट कर दिया तो इसके बाद हमने जो भी इसके अंदर आपके पास जो भी यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और जो इसके फंक्शन ग्रुप्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और हम जो है आपकी डिसकनेक्शन अप्रोच जो है हम उसका यूज़ करके उन बॉन्ड्स को हम तोड़ेंगे। और वो डिसकनेक्शन आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास कोई जो हमारा सूटेबल स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारे पास है जिससे हम इस ड्रग को बना सकते हैं, जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो टारगेट मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है कि उसके अंदर जो आपके पास बॉन्ड किस तरह के हैं, स्ट्रेटेजिक बॉन्ड कौन सा है, किस बॉन्ड को मैं तोड़ूँ, और साथ में आपके पास फंक्शन ग्रुप जो है वो कैसे कैसे हैं। तो आपने डिसकनेक्शन लगानी है और डिसकनेक्शन आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आपके पास कोई सूटेबल स्टार्टिंग मटेरियल जो है आपको नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो इस एनालिसिस के अंदर आपके पास अगर आपको ऐसा लगता है कहीं स्टेप के ऊपर कि मेरे पास जो है वो डिसकनेक्शन नहीं चल रही है, देन वी विल यूज़ अवर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का भी यूज़ कर सकते हैं इन एडिशन टू अवर डिसकनेक्शन अप्रोच। तो इस वे से जो है हम आपका जो हमारा पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल होगा हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन और सिंथेटिक रूट जो हम वो उनको अप्लाई करेंगे, तो जो भी हमारा बेस्ट रूट होगा हम उसको चूज़ कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बेटर है कि हम एग्जांपल से समझें, ठीक है। यहाँ से आपको सारा का सारा ये जो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल देना है आपको, तो कंसीडर अवर एग्जांपल। तो मैं एग्जांपल के तौर पे जो है यहाँ पे आपके पास मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपके पास बेंजोकेन होता है हमारे पास एक
मैं उसका यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं यूजिंग ये जो हमारे पास डिस्कनेक्शन और रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच है हमारी, रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच का यूज़ करके मैं इस बेंजोकेन को तोड़ूंगा इनटू इट्स सिंपल मॉलिक्यूल, जहाँ से हम इसकी फर्दर जो है वो इस बेंजोकेन को हम सिंथेसाइज करेंगे। तो बेंजोकेन जो मेरे पास होता है, दिस इज़ अवर एस्टर, ठीक है, दिस इज़ अवर एस्टर CO C2H5, और यहाँ पे हमारे पास बॉटम पे वी हैव अवर एमिनो ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आपका बेंजोकेन है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो है आपके पास हम डिस्कनेक्शन करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। अब हमने रेट्रोसिंथेटिक जो आपकी कनेक्शन अप्रोच है, हमने इसको अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे आपके पास डिस्कनेक्शन करेंगे। तो डिस्कनेक्शन करने के मेरे पास यहाँ पे आपके पास दो रूट्स हैं। यहाँ पे आपके पास डिस्कनेक्शन दो तरह से की जा सकती है। पहली तो हमारे पास यहाँ से डिस्कनेक्शन जो होगी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आप टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, ठीक है, उसकी डिस्कनेक्शन करोगे, मतलब आपके पास जो रेट्रोसिंथेसिस होगी वहाँ से हमारे पास सिंथेसिस बनेंगे, ठीक है। तो डिस्कनेक्शन जो है यहाँ से आपके पास, या तो मेरे पास जो है आपकी डिस्कनेक्शन यहाँ से होगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी डिस्कनेक्शन यहाँ से होगी। तो इसको मैं लेबल कर रहा हूँ D1, इसको मैं लेबल कर रहा हूँ आपकी D2। मतलब कार्बन, या तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा या कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये दो तरह की हमारे पास जो है यहाँ से डिस्कनेक्शन होने जा रही है। तो चलो मैं पहले आपके पास जो हमारी D2 है इसको लिखता हूँ, दैट इज़ योर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड। तो अगर मैं कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ता हूँ, यहाँ पे डिस्कनेक्शन 2 अप्रोच अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास जो सिंथेसिस बन के आएंगे, तो मेरे सिंथेसिस जो होंगे दैट विल बी योर NH2, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव, और साथ में हमारा जो अनदर सिंथेसिस होगा दैट विल बी योर C डबल बॉन्ड OC2H5 अलॉन्ग विद दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक गाइडलाइंस होती है रेट्रोसिंथेटिक डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए, ठीक है। डिस्कनेक्शन जब भी हम रेट्रोसिंथेटिक कनेक्शन अप्रोच हम जब भी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कुछ एक गाइडलाइंस होंगी, हम उन गाइडलाइंस का जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं गाइडलाइंस के बारे में ज़्यादा लिखूंगा तो नहीं, लेकिन जो भी गाइडलाइंस रहेंगी मैं आपको उनके बारे में हल्का हल्का बता दूंगा, ताकि आपने सिर्फ उन गाइडलाइंस को सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो पहली जो आपकी गाइडलाइंस है दैट शुड बी कि आपके पास जो डिस्कनेक्शन जब भी आप अप्लाई करोगे तो इट शुड बी वर्केबल। ऐसा ना हो कि आप डिस्कनेक्शन करने जा रहे हैं और बाद में जो है वो आपके पास जो है वर्केबल ही ना हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मान लो जैसे यही आपके पास आपका ये जो हमारा सिंथेसिस है, ठीक है, आप देख सकते हैं कार्बन के ऊपर यहाँ पे आप हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज जो है खुद के ऊपर बियर कर सकता है, ठीक है। पर अगर सेम चार्ज इस तरह का पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर आ जाए, तो ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि इस तरह के हमारे पास जो है हम आपकी डिस्कनेक्शन जो है वो वर्केबल नहीं रहेगी। तो डिस्कनेक्शन हमने इस तरह से करनी है कि वो आपके पास वर्केबल भी रहे, और हमारे पास जो भी उसके सिंथेसिस बन के आएंगे तो उन सिंथेसिस के हमारे पास जो है वो ईजिली अवेलेबल हमारे पास कमर्शियली जो हमारे सिंथेटिक होंगे, जो हमारे इक्विवेलेंट होंगे, वो आपके पास बन के आए, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने बना दी, सिंथेसिस तो मेरे बन के की, लेकिन इनके सिंथेसिस के हमारे पास ईजिली अवेलेबल हमारे पास कमर्शियली सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं अप्लाई करता हूँ हमारे पास डिस्कनेक्शन जो है थ्रू 1, दैट इज़ योर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो अगर मैं यहाँ से डिस्कनेक्शन अप्लाई करता हूँ ये चीज़, ठीक है, तो डिस्कनेक्शन का साइन हमारे पास इंटीग्रेशन जैसा, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन के आएगा, वी आर गेटिंग, यहाँ से हमारे पास बॉटम पे आपके पास NH2 और टॉप पे हमारे पास दिस इज C डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। साथ में हमारे पास जो है दिस विल गिव यू C2H5 O नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर आप ध्यान लगाओ, तो C2H5 O नेगेटिव, ठीक है, आपको ईजिली क्लियर हो रहा है कि उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मेरे पास बन के आएगा, जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन के आएगा जिसका ईजिली दिस विल बी योर इथेनॉल, ठीक है, ईजिली अवेलेबल है। और ये जो है आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ से ग्रुप था जो रिमूव हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास या तो हेलोजन लगा दो या फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। तो दिस इज़ योर NH2, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ आपका अल्कोहल ग्रुप, सो दैट वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज़ योर पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो अगर मेरा रूट D1 हो तो दैट मीन्स यहाँ से मेरे जो सिंथेसिस बन के आ रहे हैं उनके ईजिली अवेलेबल सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो कि आपके पास कमर्शियली ईजिली अवेलेबल हैं। तो दैट मीन्स मेरा D1 रूट जो है, अगर आपको हल्की सी ऑर्गेनिक जो आपकी नॉलेज है वो लगानी है, और आपका डिस्कनेक्शन रूट जो 2 होगा वो आपका यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आपको बस कुछ करना नहीं है, हल्की से आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो आपकी नॉलेज है उसको अप्लाई करना है। रूट 2 विल बी कैंसल्ड, रूट 1 जो है इट विल बी ईजी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो आगे आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन के आ रहे हैं वो आपके पास ईजिली अवेलेबल हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस हल्के से ध्यान में रखनी है कि डिस्कनेक्शन जो है आपकी वो वर्केबल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने करना क्या, अब मैं इसके बाद जो है आपके पास, अब मेरे पास ये आपके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो बन के आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो इंटर कन्वर्जन है उसको अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जब मैं आपके पास इंटर कन्वर्जन अप्लाई करूँगा तो यहाँ से मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो फंक्शन ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आपका कार्बोक्सिलिक है इसको तो ऐसा रखेंगे, लेकिन जो आपका अमीनो ग्रुप है हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू अवर नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो नाइट्रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया मैंने आपके पास इस ग्रुप को, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप जो है इंटर कन्वर्जन हो गई। अब मैं फर्दर यहाँ से आपके पास फिर से इंटर कन्वर्जन कर सकता हूँ, फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन। अगेन आई विल अप्लाई फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन, और जब मैं अप्लाई करूँगा तो अब मैंने यहाँ से क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ठीक है, कार्बोक्स में आपको एग्जांपल भी दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बना सकते हैं थ्रू टॉलुइन। तो टॉलुइन है, यहाँ से आपका बेंजोइक एसिड इजीली बन सकता है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीडेशन करनी है मिथाइल ग्रुप की बाय यूजिंग अवर पोटेशियम पर मैंगनेट। यहाँ से आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा और आपका बॉटम पे तो नाइट्रो ग्रुप है ही है, ठीक है। अब लास्ट में मैं क्या करूँगा, अब मैं आपकी डिस्कनेक्शन जो है मैं फिर से अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आई एम अगेन गोइंग टू अप्लाई डिस्कनेक्शन। तो डिस्कनेक्शन लगेगी यहाँ पे आपके पास, तो डिस्कनेक्शन विल बी अप्लाइड हेयर ओवर दी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन जुड़ जाएगा, एंड वी आर गेटिंग फाइनली अवर हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल जो मैंने बनाया यहाँ से, दैट विल बी अ टॉलुइन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो मैंने आपके सिंथेसिस बनाए थे, तो यहाँ पे आपका जो है वो एनिलीन होगा, और ये जो है हमारे पास दिस विल बी, और हमें यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका या तो कोई हैलाइड लगाना पड़ेगा या आपका OH टाइप ग्रुप लगेगा हमारे पास। लेकिन इसके जो आपके पास हमारे पास जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है कमर्शियली ईजिली अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो दिस इज़ योर डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक है। इसके थ्रू से हमने क्या किया, मेरा जो टारगेट मॉलिक्यूल था, ठीक है, दैट इज़ बेंजोकाइन, दिस इज़ माय टारगेट मॉलिक्यूल। मैंने इसको जो है आपके पास इसके सिंथेसिस के अंदर कन्वर्ट किया, वहाँ से मैंने आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल बनाया थ्रू अ सीक्वेंस जो हमारे पास है, ठीक है। तो दिस विल आई एम गेटिंग योर टॉलुइन, ठीक है। यहाँ से मेरा ये आपके पास जो है आपका स्टार्टिंग मटेरियल बन के आया है। अब हमारे पास, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो कि टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने की, ठीक है, थ्रू रेट्रोसिंथेसिस हमारे पास जो है वो दो स्टेप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। टारगेट मॉलिक्यूल को मैंने सिंथेसाइज करना है थ्रू रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच, तो इसके हमारे पास जो है वो दो स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है आपका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, मतलब वहाँ से हमने टारगेट को आइडेंटिफाई करना है, आपके बॉन्ड जो है उनको देखना है, उनके फंक्शन ग्रुप को देखना है, और वहाँ से हमने डिस्कनेक्शन लगा के या फिर हम फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन लगा के हम स्टार्टिंग मटेरियल तक पहुँचेंगे, ठीक है। जो आपके पास जितना सिंपल हो उतना ही हमारे लिए बेटर है। अब जो हमारा सेकेंड हमारे पास जो स्टेप है, ठीक है, तो हमारा जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ योर सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। अब हमने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है, सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमने टारगेट मॉलिक्यूल को बनाना है। ये जो हमने सिंपलेस्ट हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल जो हमने बनाया कि हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो अब बाय यूजिंग दिस टॉलुइन मैं इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करूंगा, ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, ठीक है। तो यही हमारे पास रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस होती है, हमारे पास रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच होती है कि आपका जो कम्प्लेक्स ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसको आप किसी सिंपल टारगेट जो सिंपल हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसके अंदर उसके अंदर कन्वर्ट कर दो उसको, और वो जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वहाँ पे हम स्टेप सीक्वेंस लगाएंगे कुछ स्टेप्स की, और उसके थ्रू जो है हम आपके पास उस कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तक हम पहुँच जाएंगे। सो लेट अस we have to make now our drug benzocaine using this toluene। तो टॉलुइन जो है आपके पास, ठीक है। अब मैं टॉलुइन में क्या करूँगा, सबसे पहले आपको पता है जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाया था थ्रू फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो टॉलुइन, ठीक है, इससे मैं आपके पास पैरानाइट्रो जो है आपके पास टॉलुइन बना सकता हूँ। आई कैन ईजिली प्रिपेयर दिस पैरानाइट्रो टॉलुइन, दैट इज़ ये जो मेरा ग्रुप है पैरानाइट्रो टॉलुइन। तो आपको करना कुछ नहीं है, नाइट्रेशन करो सिंपल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेशन करेंगे टॉलुइन की, वी विल गेट पैरानाइट्रो टॉलुइन, ठीक है। अब ये जो आपका पैरानाइट्रो टॉलुइन बना, अब मैं यहाँ से आपके पास इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन कर दूंगा, ठीक है, K1O4 के साथ। तो मिथाइल ग्रुप जो आपका टॉलुइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिड, तो दिस विल बी आई एम गेटिंग योर पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है, इजी रिएक्शन है। और पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है आप इसमें आप रिडक्शन अप्लाई करोगे,
ठीक है, बाय यूजिंग प्लेडियम। ठीक है, तो जब हम रिडक्शन करेंगे यहाँ से आपके पास नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपके पास रिड्यूस होके जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अवर एमिनो ग्रुप, और यहाँ से हमारा बेंच COH एज सच। अब लास्ट स्टेप में ये जो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारा जो बन के आया था इथेनॉल, इसको नहीं भूलना है, ये भी आपने यूज़ करना है क्योंकि इन दोनों की कम्बिनेशन होगी आपके पास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इथेनॉल भी मेरे पास आ गया, और जो मेरा सेकंड है आपका दिस इज़ योर पैरामिनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इनकी रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन जो है मेरे पास, दिस विल गिव यू इन अवर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दिस विल गिव यू अवर जो हमारा रिक्वायर्ड ड्रग है, दैट इज़ योर बेंजोकाइन, दैट इज़ योर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, दिस इज O C2H5। तो दिस इज़ योर बेंजो केन, हमारा जो रिक्वायर्ड ड्रग है वो आपके पास सिंथेसाइज हुआ। तो ये है आपके पास रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच कि आपने इस कम्प्लेक्स ये जो आपका कम्प्लेक्स मोलिक्यूल है, ये तो मैंने आपके पास अभी सिंपलेस्ट ड्रग लिखा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हमारे पास कम्प्लेक्स टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं, तो उनको आपने तोड़ना है उनके सिंपल प्रिकर्सर के अंदर। वहाँ से आप जो भी आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे उनके थ्रू जो है आप इस ड्रग को जो है वो आप सिंथेसाइज करोगे। ठीक है, दोबारा से थ्रू इट्स स्टार्टिंग मटेरियल जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो सके। तो रेट्रोसिंथेसिस का हमारे पास जो बेनिफिट ये है कि ये एक तो पहले जो आपके पास वेस्टेज होती है टाइम की, उसको ही आपके पास एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि कई बार हमारे पास जितना बड़ा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपलेस्ट स्टेप्स के थ्रू जो है हम उस ड्रग को बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास वेस्टेज नहीं होगी टाइम की, एंड यू नो टाइम इज़ मनी। ठीक है, एंड हमारे पास जो आपके पास मनी होती है, जो अब जितना बड़ा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा उसको बनाने के लिए हमें बहुत बड़े रिएजेंट भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वेस्टेज टाइम की होगी, मनी की होगी। ठीक है, तो बार बार ट्रायल भी करने पड़ते हैं कि हमारा ड्रग जो है सही बना कि नहीं बना, करेक्टराइजेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है एलिमिनेट हो जाएंगे थ्रू अगर हम आपकी रेट्रोसिंथेसिस जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपका ये टॉपिक है वो इतना ही सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि बेसिक रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच जो है वो किस तरह से आपके पास वो अप्लाई की जाती है सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स के अंदर। तो आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट कि आप रेट्रोसिंथेसिस के बारे में बताओ कि आपके पास क्या होती है। ठीक है, और आप जो है 2 स्टेप्स के बारे में बताओ, और ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया बेंजोकाइन का, आप ये लिखो। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि MSc का टॉपिक है, वहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहेगा रेट्रोसिंथेसिस के रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।